अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। घर में जब कुछ ना बना हो और कुछ चीजें भी अवेलेबल ना हो तो चंद एक चीजों के साथ आप एक मजेदार सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे-मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस मजेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद आलू, जिनको मैंने ऑलरेडी छील के जो है ना वो स्लाइसिस में काट लिया है। काटने के बाद मैंने इनको खूब अच्छे तरीके से धो लिया। चूल्हे पे मैंने देगची रखी हुई थी, पानी डाला हुआ था बॉयल होने के लिए। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे और कटे हुए आलूओं को हमने जो है ना इसमें शामिल कर देना है और जस्ट 2 मिनट्स के लिए आपने इनको जो है ना वो बॉयल कर लेना है। फुल कुक्ड नहीं करना, ओनली आपने 2 मिनट के लिए इनको बॉयल करना है और 2 मिनट के बाद आपने इनको स्टीम करके निकाल लेना है। तो इसको निकालने के बाद आपने एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े पे जो है ना आपने इन बॉयल किए हुए आलूओं को जो है ना वो फैला लेना है ताकि इनके अंदर से स्टीम निकल जाए और ये अच्छे तरीके से खुश्क भी हो जाए। दूसरी तरफ हम एक बोल लेंगे और उसमें हमने एक प्याली जो है ना वो मैदा लेके उसको स्टेन कर लेना है ताकि उसमें जो खुटलियां या कुछ भी ऐसा वैसा कुछ होगा तो वो स्टेन हो जाएगा। 1 चम्मच जो है ना वो मैं काला नमक शामिल कर रही हूँ, हाफ चम्मच जो है वो काली मिर्च शामिल की, सुरख मिर्च शामिल की, चाट मसाला शामिल किया और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी अजवाइन और साथ ही हम चुटकी भर जो है ना इसमें येलो फूड कलर भी ऐड करेंगे और इन तमाम चीजों को मैदे में जो है ना खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो मैंने बॉयल करके आलू रखे हुए हैं ये स्लाइसिस में, तो इनकी जो है ना इस मैदे में डाल के हमने इसकी खूब अच्छी तरीके से कोटिंग कर देनी है। कोटिंग करने के बाद आपने स्टेनर की मदद से इनको स्टेन कर लेना है ताकि इसके अंदर से जो जितना भी आटा है ना वो सारा जो है वो निकल जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरीके से हमने इसकी जो है ना वो कोटिंग कर लेनी है। इसको रखेंगे हम साइड पे। तो दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रखी हुई है और कढ़ाई में मैंने जो है ना वो सरसों का ऑयल डाला हुआ है। जब वो गर्म हो जाए तो उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप ये पोटैटो के स्लाइसेस जो है ना कोटिंग किए हुए ये शामिल कर देने हैं और इनको जो है वो फ्राई कर लेना है। इसी तरीके से आपने इन सारों को एक दफा फ्राई कर लेना है। सारों को फ्राई करने के बाद अगेन फ्राई करने हैं ताकि सेम कलर आ जाए और सेम टेस्ट, सेम क्रंची जो पन है ना वो इसमें यहाँ पे शामिल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से सारे जो है ना एक दफा ही सारे शामिल कर दिए हैं और इनको सारों को एक दफा मैंने हीट लगवाई है। तो ये बड़े क्रिस्पी से जो है ना पोटैटो स्लाइसेस जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। तो इसको हम रखते हैं एक प्लेट में। चले जी, अब हमने इस मजेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने ले लिए हैं फ्राइड पोटैटोस। इसको हम रखेंगे साइड पे। इसके साथ ही मैंने कैप्सिकम ली है, टमाटर लिए हैं, कैबिज लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, अंडे लिए हैं, पके हुए चावल लिए हुए हैं। ऑलरेडी घर में अक्सर पके हुए बच जाते हैं तो हमने क्या करना है, एक बोल ले लेना है। उसमें हमने 5 अंडे जो है ना वो तोड़ लेने हैं। हस्बे जरूरत नमक शामिल करेंगे। खूब अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो बीट कर लेंगे। तो जिस देगची में हमने इनको कुक करना है, फ्राई करना है, तो उसमें मैंने डाल दिया है सरसों का ऑयल। गर्म होने पे मैंने जो बीट करके अंडे रखे हुए हैं ये शामिल कर देने हैं और इनको हमने जो है ना फ्राई कर लेना है। जब आपने अंडे शामिल करने हैं तो फौरन चम्मच नहीं चलाना, इनके बड़े बड़े से जो है ना लम्स बना लेने हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर आप अंडे डालते सारी चम्मच चला लेंगे ना तो वो बहुत बारीक बारीक से पीसीज हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। अंडे जब फ्राई हो जाएं तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसके बाद इसी ऑयल में हमने मजीद जो है ना 1 से 2 चम्मच जो है वो ऑयल शामिल कर लेना है और यहाँ पे लहसुन के साबुत बारीक जवे जो है ना वो यहाँ पे शामिल कर देना है, उनको फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्चें शामिल करेंगे, उनको फ्राई करेंगे। हाफ चम्मच साबुत जीरा शामिल करेंगे और इसके साथ ही कटी हुई बंद गोभी जो है ना वो यहाँ पे हमने शामिल कर देनी है और 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे हमने इसको जो है ना फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैं काली मिर्च हाफ चम्मच शामिल कर रही हूँ और यहाँ पे एक मिक्स मसाला जो है ना वो शामिल किया। थोड़ा सा सूखा धनिया क्रश किया हुआ वो यहाँ पे शामिल कर दिया। खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया। कटे हुए टमाटर यहाँ पे हमने शामिल कर दिए और इसके साथ ही यहाँ पे जनाब सब्जियों के मुताबिक हमने जो है ना वो यहाँ पे नमक शामिल कर देना है क्योंकि चावल भी हमारे ऑलरेडी कुक्ड हैं। हर चीज में नमक शामिल है तो बस ये जो सब्जियां हम शामिल कर रहे हैं ना इसके मुताबिक हस्बे जरूरत हमने नमक शामिल कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे शिमला मिर्चें शामिल कर देनी है। 30 सेकंड ओनली आपने इनको फ्राई करना है।
आफ्टर 30 सेकंड आपने फ्राई किए हुए अंडे जो है ना वो यहाँ पे शामिल कर देने हैं और खूब अच्छे तरीके से उसको जो है ना वो मिक्स कर देना है। इसके साथ इसकी मिक्सिंग के बाद आपने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका हस्बे ज़रूरत आपने यहाँ पे शामिल कर देना है। अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो 3 से 4 चम्मच यूज़ कर लें। अगर लाइट सा बनाना चाहते हैं तो जस्ट 2-2 चम्मच जो है ना चिली सॉस, सोया सॉस और सिरके के काफ़ी हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट हस्बे ज़रूरत जो है ना ये चीज़ें शामिल कर रही हूँ। मैंने इनको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। इनका टेस्ट वैसे ही बड़ा मज़े का आएगा। तो इसके बाद आपने कुक्ड राइस जो है ना वो यहाँ पे आपने शामिल कर देने हैं। तो अक्सर चावल जो है ना वो बच जाते हैं तो आप चावलों को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो चावलों को हम करेंगे खूब अच्छे तरीके से मिक्स और मिक्स करने के बाद आपने इसकी फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो कर देनी है और 10 मिनट आपने लो फ्लेम पे इसको स्टीम दे देनी है। तो 10 मिनट की हम इसे स्टीम देंगे। 10 मिनट की स्टीम के बाद ये देखें जनाब हमारे मज़ेदार फ्राइड राइस हो गए हैं तैयार। फ्राइड राइस को हम निकालेंगे एक ट्रे में और जो हमने पोटैटो फ्राइड बनाए थे वो हमने इसको साइडों पे इस तरीके से लगा देना है। आप अगर इनको मिक्स करना चाहते हैं तो देगची में इसको मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इनका जो क्रंचीपन है ना वो खत्म हो जाएगा। तो बस आपने इनको साइडों पे लगा देना है। इसके बाद हम लेंगे एक प्याली और एक प्याली में हमने शामिल कर देना है मेयोनीज हस्बे ज़रूरत मज़ीद इस रेसिपी को फ्लेवरफुल और टेस्टफुल बनाने के लिए। तो मेयोनीज ले लिया और मेयोनीज में हमने यहाँ पे टोमेटो केचप जो होता है ना वो यहाँ पे हस्बे ज़रूरत 1 से 1.5 चम्मच शामिल करेंगे। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो जनाब हमारे पोटैटो फ्राइड राइस हो जाएंगे तैयार। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी और इंस्टेंट तैयार होने वाली ये रेसिपी जो है ना आपको यकीन माने बहुत ही टेस्ट देगी, बहुत ही मज़ा देगी और बहुत ही फन देगी। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।